झारखंड का स्वास्थ्य विभाग काम नहीं कारनामे करता है। विभाग के कर्मचारी कर्म नहीं बल्कि कांड करते हैं। मानो टैगलाइन ही बना दी गई हो कि जो घोटाला किया नहीं वह विभाग का सगा नहीं। हालत ऐसी है कि प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता के स्वास्थ्य का ख्याल जिस विभाग को रखना है वही दिनों दिन बीमार पड़ता जा रहा है। करप्शन का कोढ़ हेल्थ विभाग को खा रहा है। झारखंड का हेल्थ सिस्टम अनियमितता, गड़बड़ी, घोटाला, घपला और संवेदनहीनता के इतने झटके झेल रहा है कि इसे संभलने का वक्त ही नहीं मिलता। झारखंड का हेल्थ विभाग बीमारू हो चला है। इसे भ्रष्टाचार का दलदल निगलता जा रहा है। ताजा मामला हजारीबाग का है। यहां जिला कुष्ठ निवारण विभाग में लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। हजारीबाग जिला कुष्ठ निवारण विभाग में हुए घोटाले के मुख्य किरदारों में धनबाद का आरडी इंटरप्राइजेज और हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ जांबाज कर्मचारी हैं। इन्हें लगा था कि हेल्थ विभाग के सैकड़ों करोड़ रुपए के खजाने से अगर कुछ लाख रुपए निकाल लिए जाएं तो किसे क्या पता चलेगा। समस्या यह है कि सरकारी कर्मचारी समझते नहीं कि सरकारी पैसा खाने में भी डाइटिंग का ख्याल रखना होता है। जरूरत से ज्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है। जब भ्रष्टाचार की खट्टी डकार निकलती है तो उसमें इतना सड़ांध होता है कि पूरा महकमा महक जाए। हजारीबाग में भी यही हुआ। यहां तो विभाग ने पूरी उल्टी कर डाली है। हजारीबाग में जिला कुष्ठ निवारण विभाग में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए सामग्री खरीद में जैम पोर्टल के माध्यम से बड़ा घोटाला हुआ है। दरअसल दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारीबाग सिविल सर्जन कार्यालय ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 1 मार्च 2025 को धनबाद की आरडी इंटरप्राइजेज को 17 लाख रुपए की सामग्री का ऑर्डर दिया था। 28 मार्च 2025 को एजेंसी ने करीब 8 लाख रुपए की सामग्री आवंटित कर दी, जबकि 9 लाख रुपए का सामान विभाग को नहीं मिला। इसमें बड़ी गड़बड़ी जांच से सामने आई है। पता चला है कि हजारीबाग स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों ने बची हुई सामग्री के बदले एजेंसी से नगद राशि ले ली। क्या और कितना ऑर्डर कंपनी को दिया गया था यह भी जानना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च 2025 को जैम पोर्टल के माध्यम से धनबाद की आरडी इंटरप्राइजेज कंपनी को 2,06,000 हेल्थ कार्ड का ऑर्डर मिला था। हालांकि कंपनी ने केवल 60,000 पीस A4 साइज हेल्थ कार्ड की ही आपूर्ति की। कंपनी को विभाग से 50,000 फैमिली फोल्डर का भी ऑर्डर मिला था, लेकिन कंपनी ने केवल 19,000 फोल्डर की आपूर्ति की। बाकी बचे 1,46,000 हेल्थ कार्ड और 28,000 फैमिली फोल्डर के एवज में विभाग के कर्मचारियों ने नकद राशि ली। मतलब कुल 9 लाख रुपए का सामान विभाग को मिला ही नहीं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जांच टीम ने इस केस में भंडारपाल से पूछताछ की। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने संबंधित कर्मियों को स्पष्टीकरण मांगा है। इस खुलासे के बाद वर्ष 2024-25 और 2025-26 में जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी पर सवाल खड़ा हो गया है। 2025-26 में राष्ट्रीय हेल्थ मिशन द्वारा 77 लाख और 68 लाख समेत कई चरणों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की दवा समेत अन्य सामग्री खरीदी गई है। इसकी भी जांच की मांग उठने लगी है। कार्यालय सूत्रों के मुताबिक एनएचएम द्वारा मेडिसिन किट का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन सप्लाई कॉटन में खुली दवाइयां मिली। इसके बाद हजारीबाग सीएस कार्यालय के भंडार में खुद से किट तैयार की गई। अब इसकी भी जांच और सामग्री मिलान की जरूरत बताई जा रही है। मामला चर्चा में आते ही आरडी इंटरप्राइजेज ने हजारीबाग सीएस कार्यालय को शेष सामग्री उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि संबंधित एजेंसी को 15 दिनों के भीतर सामान उपलब्ध कराने का अल्टीमेटम दिया गया है। तय समय पर सामान नहीं मिला तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इस घोटाले में जो लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। 2023 में हुई सभी खरीद के लिए जांच टीम बना दी गई है। झारखंड का हेल्थ विभाग वादों और विवादों के लिए कुख्यात हो चला है। कभी मरीज खटिया और बहंगी पर ढोए जाते हैं, कभी मरीज को लेने जा रही एम्बुलेंस रास्ते में जवाब दे जाती है, कभी किसी अस्पताल में प्रसूता को प्रसव के एवज में रकम मांगी जाती है, तो कहीं मोबाइल की रोशनी में प्रसव से मां और नवजात शिशु अपनी जान गंवा देते हैं। इतना सब होने के बाद भी विभाग चाहता है कि सवाल ना किए जाएं, जिनकी जवाबदेही है उनकी आलोचना नहीं की जाए। अब हजारीबाग में करीब 10 लाख रुपए का घोटाला हो जाता है। इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर और क्या होगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया
और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in